हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। लेक्चर 3 कवर करेंगे आज जेनरिक इलेक्टिव का, जहां पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट फिगर्स की हु वर बिहाइंड द ब्रिटिश सफरज मूवमेंट। सबसे पहले आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पर मैं टाइम टू टाइम टिप्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहती हूँ आपकी सीबीसीएस या एनईपी सिलेबस से रिलेटेड। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं और इन पीडीएफ्स के थ्रू आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश सफरेज मूवमेंट के पीछे कौन कौन से ड्राइवर्स थे। ड्राइवर से मतलब कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस मोमेंट को ग्लोरीफाई किया और धीरे 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 काफी राइट्स मिलने शुरू हुए। सबसे पहले बात करेंगे एमिलिन पेंकहर्स्ट की, जो कि WSPU यानी कि विमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, जो कि एक मिलिटेंट सफरेज ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी फाउंडर थी। शी लेड द सफरेजेट मूवमेंट विद हर बोल्ड एक्शंस, प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स, ये सब कुछ किया करते थे। बहुत बार अरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन बिल्कुल डटे रहते थे, रेजोल्यूट रहते थे। उस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर थी ये। अब बात करेंगे क्रिस्टोबल पांखर्स्ट की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट मेंबर थी, WSPU की मेन ऑर्गेनाइजर्स में से एक थी। And she was also as resolute as her mother was. Yes, she was the daughter of Emmeline Pankhurst, जिनकी बात मैंने अभी अभी की है। Emmeline Pankhurst जो कि फाउंडर थी WSPU की, उनकी डॉटर थी जो कि ऑर्गेनाइजर थी। उन्होंने भी काफी मिलिटेंट टैक्टिक्स को और मेजर कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया। शी प्लेड अ रियली key role in keeping the suffragette movement alive in the eyes of public. एमिलिन जी की ही एक और डॉटर सिल्विया पांखर्स्ट, जो कि 1882 सेम ईयर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ में पैदा हुई है। शी हरसेल्फ एस्टैब्लिश्ड वन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ईस्ट लंदन फेडरेशन ऑफ सफरेजेट, और WSPU में भी इन्होंने एक्टिवली काम किया। इनका मेजर फोकस था टू सपोर्ट वर्किंग क्लास वुमेन एंड कॉमन कॉजेस, जो कि इक्वालिटी के लिए होते हैं, सोशल जस्टिस, टू फाइट विद पॉवर्टी एंड टू फाइट फॉर इक्वल लेबर राइट्स। नेक्स्ट इज मेडेलिन एंडक्लिफ सेनेट। ये भी की ऑर्गेनाइजर थी WSPU की। इन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया इन मेंटेनिंग द मोमेंट्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। सभी प्लान्स को सपोर्ट किया करती थी और फंड्स रेज किया करती थी। WSPU से ही रिलेटेड एक और फीमेल की बात करते हैं, जो कि काफी अच्छी म्यूजिशियन भी थी, एथिल स्मिथ, 1858 टू 1944, और इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर एंथम लिखा है सभी फीमेल्स के लिए, प्रोटेस्टिंग एंथम। मार्च ऑफ विमेन नाम से इस एंथम को जाना जाता है, बहुत पॉपुलर है। 1910 में इन्होंने ज्वाइन किया था विमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन यानी कि WSPU को। इसके बारे में तो आप जानती हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी एक, और इन्होंने म्यूजिकली अपने आप को इस एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड रखा था, डिवोटेड हरसेल्फ टू द कॉज।
इनका बर्थडे वैसे तो 22 अप्रैल को होता है, लेकिन शेक्सपियर के बर्थडे के साथ मैच करने के लिए शी यूज्ड टू से कि आई वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल। तो काफी फैन रही हैं ये शेक्सपियर जी की भी। अब बात करते हैं मिलिसेंट फॉसेट की, जो कि हेड थी NUWSS की, नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफरेज सोसाइटी। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कुछ लोग नरम दल से रिलेटेड थे, कुछ लोग गरम दल से। तो शी वॉज फ्रॉम दैट ग्रुप जो कि बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन 1897 में एस्टैब्लिश की गई थी। She was the head of that, leader of that. This organization took a peaceful approach to suffrage using petitions and speeches. अब बात करेंगे कैथरीन इम्पे की, जो कि एक पॉपुलर जर्नलिस्ट और एडवोकेट थी, बॉर्न इन 1847। उन्होंने एक एंटी रेसिस्ट जर्नल की शुरुआत की थी जिसका नाम था एंटी कास्ट। 1888 में उनका ये जर्नल सबसे पहले पब्लिश हुआ था, मार्च 1888 में, और लास्ट एडिशन आया था 1895 में। एंड शी with the help of this journal and many other writings of hers, she did spread the suffrage movement to a broad audience. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा था ये मोमेंट उनके जर्नलिज्म की वजह से। तो देखिए आपको किस तरीके का ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ की वुमेन इन ब्रिटिश सफरेज मूवमेंट और उसका इम्पैक्ट। तो आप शुरुआत कर सकते हैं एमिलिन पैंखर्स्ट से, WSPU के मेंशन के साथ, उनकी 2 डॉटर्स के मेंशन के साथ शुरू कर सकते हैं। किस किसने कहाँ कहाँ पर फोकस किया था। सिल्विया का फोकस था वर्किंग क्लास इश्यूज पर, और क्रिस्टबेल का फोकस था कैंपेन ऑर्गेनाइज करने में, एंड एमिलिन वॉज दी फाउंडर। मिलिसेंट फॉसेट का नाम जरूर लिखिए क्योंकि इन्होंने NUWSS की शुरुआत की थी। और भी कुछ एक्टिविस्ट्स थे जैसे कि मेडलिन एनक्लिफ, एथिल स्मिथ, कैथरीन इम्पे, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजिक और मीडिया के थ्रू इस मोमेंट को स्प्रेड किया। थोड़ा थोड़ा और जो मैंने मेंशन किया वो आप एक्सपैंड करेंगे उस सबको लिखकर। ये तो मैं आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि कैसे आपको लिखना है, एंड आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये मोमेंट इन्हीं फीमेल्स की हेल्प की वजह से बहुत ही पावरफुल और मल्टीफेसेटेड मोमेंट बन गई, जिसने अल्टीमेटली फीमेल्स को 1918 में वोटिंग राइट्स दिलवाए। Let me remind you once again about the simple PDFs. PDF के थ्रू आप अपने सभी लेक्चर्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ PDF चैनल अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वहां पर प्रोवाइड करती रहूंगी यूनिट वाइज। तो वो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक पर कनेक्ट करके पूछिए कि आपको PDF कैसे मिल सकती है। अपकमिंग एग्जाम की लाइव प्रिपरेशन के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप में से कोई भी अपने आने वाले किसी भी लिटरेरी एग्जाम की मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए मेरी क्लासेस को। आप में से कई लोग मास्टर्स इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहेंगे या फिर फ्यूचर में UGC नेट की। तो इन सभी एग्जाम्स के लिटरेरी पार्ट में बहुत ही डीपली डिटेल में कवर करवाती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन होता आया है। You can also be benefited। इन्हीं लिंक्स पर मुझसे कम्युनिकेट करिए क्लासेस के बारे में अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।